पंजाब असेंबली में इस वक्त दम मस्कलंदर हुआ पड़ा है शाह जी, बाइकाट हुआ है और पंजाब असेंबली के अफराद कहते हैं कि हमें बानी चेयरमैन के मुतल्लक बात नहीं करने दी गई और वो असेंबली से बाहर वॉकआउट कर रहे हैं। लेकिन जानना आपसे यह चाहता हूं इस वक्त कि आरपीओ फैसलाबाद, आप भी जानते होंगे सुखेरा साहब को, वो आ रही हैं मुसलसल इस्तेहकाक कमेटी प्रिविलेज मोशन ये पेश हो रही हैं। फिर एक डीपीओ जंग है साजिद हुसैन साहब खोकर, साजिद हुसैन खोकर डीपीओ जंग, वो पेश हुए जिस पर एक मीटिंग हो रही थी। एमपीए बिलाल साहब ने कहा कि जी मैं मीटिंग छोड़कर जा रहा हूं, इसने मुझे सल्यूट नहीं किया, ये पाबंद है, जब टोपी पहनेगा तो असेंबली में आएगा। इस्तेहकाक कमेटी उस्मा बुखारी साहब के हस्बैंड है समीउल्लाह साहब, नहाई शरीफ आदमी है, वो चेयर कर रहे थे, आपको सल्यूट क्यों नहीं किया? शाह जी ये क्या, ये पलवानी हो रही है, ये क्या हो रहा है? बात यह है कि आप असेंबली की पार्लियामेंट के इख्तियारात की जो मामला है ना, उसकी बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो कानून और आइन उन्हें ये प्रिविलेज देता है, ठीक है। स्पीकर साहब पंजाब असेंबली के मलक मोहम्मद अहमद खान साहब जो है, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मैं फला फला क्लॉज के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करूंगा, फिर ज्यादा मामला गंभीर होगा, इसलिए मुनासिब ये है कि कमेटियों को सबूत कर रहा हूं, वो इसको हल कर लें। और भाई बात यह है कि पूरे के पूरे मुआशरे में बिलमूम, पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूं, ये अलमिया है हमारा, और पंजाब में बिलखुसूस इस वक्त पुलिस पर अदम एतमाद है, भरपूर तरीके से अदम एतमाद है। मैंने ये जुमला कहा था जब सीसीडी की तश्कील हुई थी कि हम अगर खूनरेजी रोकने के लिए खून की दीवार आगे खड़ी करेंगे तो मुआशरे में तशद्दुद का अंसर बढ़ जाएगा, फैलाव बढ़ जाएगा, हम एग्रेसिवनेस की तरफ जा रहे हैं, बल्कि चले गए। अब तो हालात ऐसे हैं कि हर चीज जो है वो तशद्दुद की जानिब गामजन है। आप ये देखें कि जब तशद्दुद बढ़ता है तो अरकान असेंबली जो पब्लिक के वोट्स के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनको ये खतरात लाहक होते हैं कि अवाम हमसे नफरत का इजहार हमसे भी करेगी। पुलिस से नफरत का इजहार हो रहा है, अब हमसे नफरत का इजहार, अब देखें जो फायरिंग होती है पुलिस एहलकारों पर, वो दुश्मनदारी के तहत कम होती है, वर्दी देख के ज्यादा होती है कि लोग वर्दी से नफरत करने लग पड़े। तो वो अपने मैं आपको एक मिनट की कहानी सुना देता हूं। मैं जो आपसे बात कर रहा था सुखेरा साहब की, सुखेरा साहब के पास एक एमपीए जाते हैं, एक मुलजम, कत्ल का मुलजम जो 109 में है और 109 में वो बेल पर है, उसको साथ लेकर जाते हैं और जाके कहते हैं कि आईजी साहब से मिलकर आए हैं, आप हमें फुटेज दिखा दें मौके पर ये शख्स था, ये फायरिंग कर रहा था, नहीं कर रहा था। दूसरी साइड पर जरा गौर कीजिएगा, कराची तफ्तीशी टीम का अफसर कहता है कि हमारे पास फुटेज है, हम मंजर आम पे ले आएंगे, वो फुटेज मंजर आम पे ला रहा है। ये जो सुखेरा साहब है आरपीओ फैसलाबाद, ये एमपीए को फुटेज दिखाने से इतराज कर रहे हैं। ये कानून क्या कहता है? शाह जी आप तो क्राइम को समझते हैं, असल बात है क्या? देखिए बट सब मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा कि प्रिविलेज है असेंबली का, वो तलब कर सकते हैं किसी को भी, किसी इदारे के सरबराह को भी। इवन आप हाफजाबाद का वाकया देख लें, आप कसूर के वाकयात देख लें, जो ऊपर तले वाकयात अरकान असेंबली के साथ बीते, उस पे उनको खुद ये खतरात लाहक हैं कि हमारे कौम, हमारी अवाम, हमारा हल्का इंतखाब हमारे साथ गिरेबान तक ना पहुंच जाए, उनके हाथ हमारे गिरेबान तक ना पहुंचे। एक मसला ये है कि जब कानून की अमलदारी के लिए कोई एक्ट होगा ना, वो कोई पुलिस वाला भी करे तो उसे पजीराई मिलती है। लाहौर में आपको याद होगा कि जब एक एमपीए जो काले शीशे वाली गाड़ी में जा रहा था, तो एक साबरी नाम के सार्जेंट होते थे, सार्जेंट ने उसको रोका था असेंबली के बाहर और उसके शीशे उतरवा दिए थे। असेंबली ने उसको कॉल किया, ख्वाजा मदर नायक एसपी ट्रैफिक और उस वक्त के आईजी वो बाहर थे, पाकिस्तान से, मुल्क से बाहर थे, उनको मुअत्तल कर दिया था पंजाब असेंबली के कहने पर गवर्नमेंट ने। लेकिन बात यह है कि फिर एकदम पूरी कौम जो मुतनफिर थी पुलिस से, वो इसके हक में चली गई थी सार्जेंट के, और पुलिस की हिमायत में लोग नारे लगाते थे। ये ताल्लुक जो है ना पुलिस का, अवाम का, असेंबली का, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये बहाल होना चाहिए। ये जब आप अदम ताउन की फिजा बरकरार रखते हैं, सीधी बात करें, बहाल होना चाहिए, मैं मुतफिक हूं। 10 साल मैंने भी पंजाब असेंबली की रिपोर्टिंग की हुई है, आप तो बहुत सीनियर है, क्राइम रिपोर्टिंग मैंने भी आपके मतहत रह के की हुई है। बात सीधी है, हमने भी अगर प्रिविलेज मोशन की बात करें तो पढ़ी हुई है। पंजाब असेंबली के आइन में यह कहां लिखा है कि जब डीपीओ आएगा, अरकान असेंबली बहुत काबिल एहतराम है,
वो जब बुलाएगा मैं पाबंद हूं एज अ डीपीओ उसके पास पेश होने का, इस्तेकाक कमेटी में जाने का पाबंद हूं। लेकिन ये कहां लिखा हुआ है कि मैं जाके उसको सल्यूट करूंगा वरना वो नाराज हो जाएगा, मैं कमेटी छोड़ के कहां लिखा हुआ है? ये सैल्यूट, मेरी बात सुने भट्ट साहब, ये सैल्यूट जो है ना ज़ेब दास्तां है। ये सैल्यूट एक मुहावरतन इस्तेमाल किया जा सकता है, तमसील के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सैल्यूट को इसी आइन में, कानून में किसी को भी जायज नहीं है। तो इखलाकी तौर पे हुआ ना, इखलाकी तौर पे हुआ ना, इखलाकी तौर पे देखिए, मेरी सैल्यूट जो है ना वो एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि जनाब मुझे सैल्यूट मारो। सैल्यूट मारने का मतलब एहतराम करो, इज्जत करो। इज्जत एहतराम फर्ज है, अरकान असम्बली का प्रिविलेज है, वो बरकरार है। असम्बली उनको इस्तेकाक देती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, सब ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब अदम ताउन की, अदम इस्तेहकाम की, अदम इश्तराक की और सबसे बढ़ के जो है वो नफरत क्रिएट हो जाती है। जब ये फिजा पैदा होती है तो इस तरह के छोटे मोटे मामलात होते रहते हैं। कोई ना कोई दानिशमंदी का सबूत दे, इदारों की साख बहाल करें, पुलिस की साख बहाल करें, अदलिया अपनी रिट जो है उसको बहाल करे, और उससे बढ़ के जो है अरकान असम्बली हो, पुलिस अफसरान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी शख्स हो। शाहजी काबिल एहतराम अरकान सूबाई असम्बली, ये उनका प्रिविलेज है कि वो एक कत्ल के 109 के मुल्ज़म को आरपीओ के पास ले जाए और जाके उसके सामने के फुटेज दिखाए, ये जायज है? अगर वो बेगुनाह, देखिए अगर वो बेगुनाह है और वो तर्जुमानी करने के लिए अवाम की अपनी चला गया है तो वो उसका इस्तेकाक है, हक है। बुरी बात क्या है कि मुल्ज़म को साथ ले जाए? उसको आप सुने, एक डीपीओ ने कहा जी मेरे वॉशरूम में क्यों गया, एमपी के बेटे को हाफिजाबाद में, कि मेरे वॉशरूम में क्यों गया। ठीक है, वहां कसूर में डीपीओ ने सुनने से इनकार कर दिया एमपीओ को। ओ भाई, आप एमपी मुंतखब नुमाइंदा है अवाम का, आप उसको हक जो हासिल है, जो इस्तेकाक है, जो नुमाइंदगी का उसने फर्ज निभाना है, उसको तस्लीम कर लें। मेरा ख्याल है हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मुआशरे में, असल में प्रॉब्लम ये हुआ है अदम बर्दाश्त का मादा बढ़ गया है, पुरतशद्दुद मुआशरा होता जा रहा है। हम फोर्स पे फोर्स बना रहे हैं, तमगे पे तमगे लगा रहे हैं, नाअहल लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, मेरिट की धज्जियां बिखेर रहे हैं, बेरोजगारी कायम कर रहे हैं, गली मोहल्ले में खूंरेजी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंतहाई काबिल एहतराम मुस्तफा साहब कि अदम बर्दाश्त जो है वो मेरे माशरे का इस वक्त सबसे गंभीर मसला है। बात यह है कि मुझे वैसे समझ तो नहीं आई कि तफ्तीशी टीम मीर रज़ा केस कराची का सबसे बड़ा कत्ल, उसके तफ्तीशी जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि आखिरी लम्हात की फुटेज जो है वो हम जारी करेंगे। भाई जारी करने का मकसद क्या है, मीडिया पर लाने का मकसद क्या है? उसको प्रॉप किया जाए, उस पर मुल्ज़म गिरफ्तार किए जाए, उनको सामने लाया जाए, चाहे वो कितने ही कादावर क्यों ना हो। मुल्ज़म को पकड़ना कराची पुलिस का फ़राइज़ में शामिल है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी 7:03 पर फेस टू फेस। पाकिस्तान जिंदाबाद।